अब हमने अपने बोर्ड के 2 सदस्य तौहीद मेंबर और अरविंद खटीक वार्ड 4 से मेंबर हैं और उन लोगों को उसमें लगाया था, वो अब 6 लाख रुपए का हो गया है। यानी कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए का अब तक हमारा 16 माह का जो कार्यकाल हो चुका है उसमें 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जो राजस्व को इन लोगों ने हानि पहुंचाई है। और बल्कि मैं आपसे ये भी एक बात आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय तक भी पहुंचाना चाहूँगा कि अब तक जो डीजल गिरवाया गया था वो वाहनों में केवल ईओ साहब के जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा गिरवाया जा रहा था, जिसकी फोटो हमारे पास है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि कल की बात है, हमारे संसद महोदय वार्ड 5 राजीव गोयल जी, इन्होंने हमारे ईओ साहब को फोन मिलाया तो उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात करी। उन्होंने कहा कि मैं जनहित के कार्य बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरा बाल फाड़ लो, मेरा कुछ ही कर लो, जो तुम पे होता हो कर लो। ऐसा ही उन्होंने अभी लगभग 8 दिन पहले भी कहा था, जिसकी हमने लिखित में शिकायत अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से भी की थी। मेंबर साहब को रिकॉर्डिंग भी है इस चीज की हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमारे जो राजीव गोयल जी हैं उनके मोबाइल में ये रिकॉर्डिंग सेव है। ईओ साहब ने जो बदतमीजी करी और हमारे निर्विरोध शामली जिले के पहले मेंबर हैं जो बिल्कुल निर्विरोध हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी से हैं। हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हमारे ईओ साहब अपने आप को क्या समझ रहे हैं। ऐसा जिले के सबसे बड़े अधिकारी में ही हो गए जो हम लोगों के साथ इतनी बदतमीजी से वे पेश आते हैं। आप एक बार मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, आप उसको सुनना जरूर। हम उसको जिलाधिकारी महोदय को भी दिखा कर आएंगे। अब आप यही देख लीजिए, कार्य शहर में कुछ नहीं हो रहे, 1800 कुत्तों की नसबंदी कर दी, 19,80,000 रुपए खर्च कर लिए, जबकि 20 लाख रुपए में 4 सड़क वार्डों में आराम से बन सकती थी। आप दिल्ली रोड देख लीजिए, आप रेल पार देख लीजिए, गड्ढे ही गड्ढे हैं। सड़क तो नाम मात्र को है और पता भी है। अब जैसा नाले की सफाई हुई, नाले की सफाई 5 मिनट की बरसात हो जाए शहर में पानी पानी। अब बताइए कहाँ नाले की सफाई। इसकी गलती किसकी मानते हैं आप? चेयरमैन की गलती मानते हैं या किसकी गलती मानते हैं? इसमें दोनों की गलती है, ईओ साहब की भी है और हमारे चेयरमैन साहब की भी है। उनको कम से कम अपने आप उठकर जाकर देख लेते या इसकी कुछ तो सुविधा बनाते, या जिसको उन्होंने इस कार्य पर लगाया है देख रेख पर, इसका जिम्मेदार वो भी है। अच्छा, ईओ के मामले में जो आपने चेयरमैन से भी शिकायत करी थी क्या? हमने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की, चेयरमैन से नहीं करी? नहीं करी। तेल का कितना घोटाला है ये? तेल का 1 करोड़ 12 लाख रुपए का। इसको ये कैसे सिद्ध होता है घोटाला? घोटाला सीधा ऐसे होगा कि 13.5 लाख रुपए का इन्होंने 1 महीने का जो डीजल का बिल दिया है और अब हमारे 2 सभासद इसकी देख रेख में लगाए गए हैं, वो इसको 6 लाख रुपए महीना पे ले आए हैं। वो हमारे पास लिखित में रिकॉर्ड है। वे कब से लगे हुए हैं मेंबर आपके? हमारे मेंबर लगभग हो गया उनको 2 महीने। 2 महीने को। उससे पहले तो कावड़ मार्ग भी चला था, तो कावड़ में तो हो सकता है तेल ज़्यादा फूका हो। नहीं तो एक बात तो बताइए, महीने हो गए हमें 16 महीने हमें सभासद बने हो गए। उस 1 महीने का ऐसा कितना फालतू हो गया होगा। मान लो कावड़ मेला प्रभारी बने थे तो उसका डीजल भी रोजाना 10 लीटर लग गया, 8 लीटर लग गया, तो उससे कौन सा इतना फर्क? क्योंकि 6.5 लाख रुपए 7 लाख रुपए महीना का इन्होंने। क्योंकि उन दिनों इनका दावा यह है कि नालों की सफाई का कार्य भी चल रहा था, तो उसमें भी अतिरिक्त वाहन लगे हैं। आप जो है, हमने ईओ साहब से कागज मांगे थे, जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे मांगे थे। सबका एक ही कहना है कि आप लोग जो है ईओ साहब को कह दो। अगर ईओ साहब कहेंगे तो कागज दे देंगे, वरना नहीं देंगे। हम बोर्ड के सदस्य हैं, हमारे बिना ये बोर्ड कैसे चलाएंगे हमारी समझ नहीं आ रहा। कागज कोई सा मांग लो, फाइल कोई सी मांग लो, उसी में। अब हमने 12 की फाइल मांगी। किन किन वाहनों में तेल? एक मिनट। ये ट्रैक्टर है, नगर पालिका की ट्रैक्टर है, गाड़ी है। कितने लगभग कितने वाहन? तो कागज का क्या बता रहे थे आप? कागज की बात यह है कि हमने मांगा भाई 12 का बोरिंग हुआ है, उसकी आप हमें फाइल दे दो। उस फाइल को जय विशाल तोमर जी ने ये कह दिया कि आप पहले ईओ साहब से पूछ लो जी, जब देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। हम बोर्ड के सदस्य हैं या वहाँ भीख मांगने वाले लग गए भाई? हमारे कहने से भी वे लोग कुछ ना तो कोई फाइल दिखाना उन्हें, ना कोई कागज देना। ऐसा कितना घोटाला उन फाइलों में है कि हम पकड़ लेंगे जो हमें दिखा दी। अच्छा, आपके द्वारा पिछले दिनों सफाई को लेकर भी शिकायत की गई थी, ईओ साहब को ज्ञापन दिया गया था। सफाई व्यवस्था पे क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था, खुद आप भी शहर के नागरिक हैं,
हम लोग भी शहर के नागरिक हैं। आप सफाई व्यवस्था गगन टाकीज के बाहर देख लो, आप कैराना रोड पे देख लो, कैराना रोड की पुलिया पे देख लो। आप सफाई के लिए तो आप चाहे अब भी निकल लो तो अब भी पता लग जाएगा कि कितनी सफाई है। कुछ नहीं हो रहा, सब कागजों में पूर्ति है। सड़कों पर क्या बोलेंगे आप? सड़कों पे बोलना ये है जी कि दिल्ली रोड पे इतने गड्ढे हैं कि यदि बरसात होगी उनमें पानी भर गया तो जो मोटरसाइकिल पे जाने वाले लोग हैं वे उनमें गिरते हैं। रेल पार है, बाईपास रोड है, उस वहाँ देख लो कितने गहरे गहरे गड्ढे हैं। इन दोनों सड़कों को लेकर तो नगर पालिका ये दावा करती है कि हमारे क्षेत्र में ही नहीं है। क्यों क्षेत्र में? वे ये कहते हैं NHAI के मार्ग हैं। गड्ढे भरने का जो कार्य है पिछले बोर्ड में भी इन सड़कों पर नगर पालिका द्वारा हुआ है। NHAI अपनी पूरी सड़क बनाए, लेकिन गड्ढे भरने का जो कार्य है वो नगर पालिका का है। यह है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है कि जो बिल्कुल शहर को गड्ढा मुक्त कर दो, गड्ढा मुक्त करेगी शामली नगर पालिका परिषद। एक गैस पाइपलाइन भी बिछड़ी थी, उसको लेकर भी जो है सील लगाई गई थी, फिर मेंबरों ने विरोध करा था। तो क्या मामला था, उसका कार्य को क्यों नहीं होने दिया गया, जबकि उनके द्वारा पैसे भी जो है नगर पालिका को दे दिए गए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की वो योजना है। प्रधानमंत्री जी की इतनी सफल योजना होने के बाद भी और जो गैस पाइपलाइन के अधिकारी हैं उनके द्वारा 1 करोड़ 80 लाख रुपए नगर पालिका में गड्ढों के जमा भी कर दिए गए हैं कि जहां गड्ढे होंगे वो नगर पालिका द्वारा भरवाए जाएंगे। इस बात के 1 करोड़ 80 लाख रुपए जमा कर दिए गए। उसके बाद भी जाकर के उसमें नगर पालिका के बाबू थे, मैट थे, सब लोग जाकर के उस पर सील लगाए, जबकि यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई जनहित की योजना थी। उसमें फिर हम जो बोर्ड, अपना बोर्ड है पूरा सभासदों का, उन्होंने इसमें चेयरमैन साहब से बात की, जिलाधिकारी महोदय से बात की, तब जाकर उस सील को हटवाया गया। अब हमारी ये समझ में नहीं आता कि इतनी जनहित की उपयोगी योजना को भी ऐसा क्या सील लगाने की आवश्यकता पड़ती थी। इन्हीं कारणों की वजह से आज अपने अधिशासी अधिकारी महोदय और चेयरमैन साहब से परेशान हो गए, बिल्कुल त्रस्त हो गए। तब प्रेस वार्ता की है कि आपके माध्यम से कम जिलाधिकारी महोदय तक या अपने लखनऊ अधिकारी तक ये बात हमारी सब पहुंच जाए कि शामली नगर पालिका में हो क्या रहा है। कुत्तों की नसबंदी के लिए पैसे हैं, लेकिन वार्ड में लगाने के लिए पैसे नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मैंने अभी बताई थी वो रिकॉर्डिंग है, आप उसको सुनना। कितनी भद्दी तरीके से हमारे अधिशासी अधिकारी रामेंद्र सिंह यादव जी ने हमारे निर्विरोध सभासद राजीव गोयल जी के साथ कितनी बदतमीजी की है। अच्छा, ये आपका आंदोलन यहीं तक सीमित रहेगा या शहर के विकास और भ्रष्टाचार को लेकर आप आगे भी आंदोलन रखेंगे? हम इसमें कमिश्नर साहब तक जाएंगे, हम इसमें लखनऊ भी जाएंगे हम, लेकिन इसमें चुप बैठने वाले नहीं है। अब आप अभी लगभग 1 महीना हुआ वार्ड 7 में सेठपाल जी के वार्ड में लगे, उस ट्यूबवेल का प्रेशर इतना भी नहीं है। यदि 2 बाल्टी रख दें तो वहाँ 15 मिनट में तो मैं भरी जाऊंगी, इतना तगड़ा प्रेशर है। और ट्यूबवेल है 25 लाख रुपए की, उसके लिए 6 बार कह लिया, लेकिन आज तक जिसने वो ट्यूबवेल लगाई ना वो ठेकेदार पहुंचा और ना नगर पालिका की तरफ से उस पर कोई कार्रवाई हुई। और अन्य ट्यूबवेलों में भी गंदा पानी निकलने की शिकायत आ रही। वो सब मेंबर अपने अपने जिसके वार्ड में ट्यूबवेल लगी है, जिसके वार्ड में जो भी समस्या है, वो अपनी समस्या के लिए बार बार निवेदन करता है, प्रार्थना पत्र देता है, लेकिन कार्य होना बिल्कुल इनकी तो मंशा है कि काम करना नहीं। क्योंकि गुजरातियान और आजाद चौक काजीवाड़ा से कई बार ये शिकायत आ रही पानी गंदा है। गुजरातियान में तो अब नई ट्यूबवेल लगी, वो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। और जो आजाद चौक की शिकायत है उसको हमारे जो वहाँ के सम्मानित मेंबर साहिबा हैं उन्होंने भी मेरे ख्याल से 20 बार ना प्रार्थना पत्र दे लिया हो, लेकिन अब तक वो ट्यूबवेल का जो पानी है वो गंदा ही है। जनता जनार्दन के जो विकास कार्य होने हैं, जनता जनार्दन के जनहित में जो हमारी नगर पालिका है, हमें लगभग 16 माह सब निर्वाचित हुए हो गए। और जब से हम निर्वाचित हुए हैं कोई भी कार्य जनहित का ऐसा नहीं
दिखाई दे रहा, जिससे कि ऐसा लगे कि भाई नवगठित बोर्ड द्वारा कोई कार्य जनहित में ऐसा किया गया हो जिससे कि शहर का विकास दिखाई देता है। तो आपने ऐसे प्रस्ताव रखे बोर्ड में जो जनहित के थे? ऐसे बहुत से प्रस्ताव है, लेकिन उन प्रस्ताव पर तो ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि कुछ प्रस्ताव बताइए। जैसा कि क्या नाम, जब अभी पिछले बोर्ड मीटिंग हुई थी, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें 20-20 लाख रुपए के कार्य दिए थे, वो क्या नाम आज तक नहीं हुए। कार्य क्या थे? यही सड़कें, नाली। अच्छा, क्या कारण रहा कि प्रस्ताव पास नहीं होते? कारण ये रहा कि दरअसल क्या है कि हमारी नगर पालिका के पास जो जनहित कार्य है उनके लिए पैसे नहीं है, लेकिन जो कुछ ऐसे कार्य है जिनमें भ्रष्टाचार किया जा सकता है, वे कार्य वरीयता पाते हैं, लेकिन जनहित विकास कार्य के में कोई नहीं है। तो क्या लगता है आपको किसकी वजह से नहीं हो पा रही है कार्य? इसमें देखिए मेरे हिसाब से तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कि दोनों की साठ-गांठ ऐसा हुआ। चेयरमैन और ये साहब? हाँ, दोनों की साठ-गांठ है। यो से कहें कि अध्यक्ष जी से बात कर लो, अध्यक्ष जी से कहें यो से बात कर लो। हालात ये हैं कि अगर 2 LED बल्ब के लिए भी अगर विभाग को बोल दिया भाई हमारे यहाँ 8-10 लाइट बल्बों की या LED लाइट की आवश्यकता है, तो जो विभागीय कर्मचारी है वो कहेगा कि आप ईओ से कहो, ईओ को कहेंगे क्या लगे अध्यक्ष जी को, अध्यक्ष जी से बात करेंगे तब वो कहेंगे क्या लगे 5 दिन को 1 बल्ब देना है, फिर दूसरे के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। हालात ये हैं, जबकि हमारा उद्देश्य एक है। देखो, जिस वार्ड में 1 की जरूरत है 1 दो, किसी को 10 की जरूरत है 10 दो। अगर 10 की भूख वाले को आप एक दोगे तो कोई फायदा नहीं, और जिसको 1 की भूख है उसको 10 दे दिए, उसके लिए कोई मायने नहीं। जहाँ जितनी आवश्यकता है वहाँ उतना दिया जाए। मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? मुख्य रूप से अध्यक्ष महोदय और अधिशासी अधिकारी दोनों जिम्मेदार हैं। मकसद तो 16 महीनों से चल रहा। हमारे चेयरमैन साहब चूरण देना बहुत अच्छा जाने, सभी सभासदों से अलग अलग तो बात करें, अब सब जिनकी मंशा समझ चुके हैं, और ये सबको अलग अलग बुला के वहीं पे गोली चूरण दे दे, कार्य कोई करना नहीं। और सभासद को इन्होंने इतनी बुरी स्थिति कर दी, अगर एक बल्ब भी चाहिए तो हाथ पैर जोड़ने पड़े एक बल्ब के लिए भी। एक बल्ब की भी ऑथोरिटी नहीं है, सम्मान ही नहीं मिल पा रहा हमारे सभासद भाइयों को। इसके पास जाके हाथ जोड़ने पड़े। हमारे जितने भी नगर पालिका के बाबू कर्मचारी कहते हैं भाई जाओ, यहाँ नहीं है चेयरमैन साहब से कहलवाओ, फिर वहाँ माथा टेको जाके उनकी खुशामंद करो। जब 1-2 बार खुशामंद करोगे अगली बार वह मिलेगी। अब एक लाइट का भी वक्त नहीं रही सभासदों की। वार्ड में वार्डवासी लोग सब सभासदों को पकड़ते हैं, मेंबर साहब हमारी हज्जी कॉलोनी की सड़क क्यों नहीं बन रही, यहाँ पे 2-2 फुट का पानी भर जाता है बरसात में, और विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं सभी सभासद भाइयों की। और सबसे पहली बात कहूँगा, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब श्री राजेश्वर बंसल जी बहुत सम्मानित चेयरमैन, बहुत अच्छे ईमानदार चेयरमैन, उन्होंने सभी सड़कें पास करा दी थी, और डीएम साहब ने उन फाइल पर मोहर मारकर उन्हें इमीडिएटली ठेका छोड़ने के लिए बोला, लेकिन वो किसी कारण से आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद नया बोर्ड गठित हुआ और फिर चेयरमैन साहब से मुलाकात की, क्योंकि शायद और सभासदों को जानकारी नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। मैं एक्टिव था, क्योंकि पूर्व में 5 साल में सभासद प्रतिनिधि रहा हूँ, पापा थे मेरे सभासद, तो मुझे काफ़ी जानकारियाँ थी इन चीज़ों की। मैंने जब उन फाइलों की बात की, 4 करोड़ 4.25 करोड़ के काम है वो, हमारे चेयरमैन साहब बोले भाई जो 25% से ऊपर के काम है बिलों से वो कराऊंगा, वरना नहीं कराऊंगा। हमने कहा अध्यक्ष महोदय 27% बिलों है नाला, और यही नाले का टुकड़ा बचा हुआ है। उन्होंने कहा बनवा लो, कावड़ के बाद बन जाएगी। ये पिछले वर्ष की बात है पूर्व की। और संजीव ठेकेदार को मैंने बुलाया, संजीव शर्मा ने कहा कि चेयरमैन साहब बना दो, अब बना दो। मैंने बोला भाई कार्य क्यों नहीं कर रहे शर्मा जी, 1 महीना हो गया, कावड़ भी चली गई। हमारे उनका कहना ये था भाई अध्यक्ष महोदय ने कहा पैसा किससे लोगे, ये काम जो उनसे 27 पे 3 सारों खत्म कर के 1-2% पे तुम ही नहीं करोगे क्या।
और तुम्हारा भी फायदा मेरा भी फायदा। उसके बाद ये सभी कार्य भाई देखो, सब जितने भी ठेकेदार है, देखो मैं सबका नाम नहीं लेने का, क्योंकि नाम लेने से उनको काम करना है, चेयरमैन से पैसा लेना है, करोड़ों रुपए उनके रुके हुए हैं नगर पालिका पे, तो वो इसलिए फ्रंट पर कोई नहीं आने का। उनका कहना ये है भाई हम 50% पे काम कर रहे हैं और बिलो हो रहा वो 2%, यो 48% कहाँ जा रहा, हमें इस बात का भेद ही नहीं लग रहा। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है ईमानदारी से चले कार्यकाल। जैसे हमारे चेयरमैन साहब अरविंद संगल के साथ 5 साल काम किया हमारे फादर ने, और मैं प्रतिनिधित्व के रूप में भी काम किया है। उस समय हमारे चेयरमैन साहब बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, कोई कमीशन नहीं लिया। हम चाहते हैं पिछले बोर्ड की तरह ईमानदारी से कार्य कराए, और पिछले बोर्ड में कोई बदतमीजी किसी सभासद के साथ नहीं की, सबको पूरे सम्मान के साथ पूरा बोर्ड चलाया गया। और इस बोर्ड में एक सभासद की वैल्यू 0 कर दी गई, और किसी भी सभासद की कोई वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं। और हमारे कुछ सभासद नहीं बोल पाने के, क्योंकि वे आर्थिक स्थिति से मजबूर है। कुछ बीजेपी के सिंबल से जो जीत के आए हैं, उनको सत्ता का दबाव प्रेशर आ जाता है किसी ना किसी पार्टी के बड़े अधिकारी का, पार्टी के जो पद पे लोग हैं। तो अब आगे आपका आंदोलन जारी रहेगा? हमारे 25 के 25 सभासद पूरी मजबूती के साथ है, और चेयरमैन साहब की मंशा ये थी डिवाइड एंड रूल, इनको आपस में फूट घेरो, राज करो, अंग्रेजों वाली नीति अब ये हम नहीं चलने देंगे। और हाँ, कैराना रोड पे हमारे कावड़ शिविर शामली डिस्ट्रिक्ट का सबसे बढ़िया नंबर 1 शिविर होता है। हमने उस विषय में कहा अध्यक्ष जी, यहाँ पे 1-2-3 लाख रुपए की आप राबिस वगैरह ये सब कुछ खर्चों में डालते हो हर साल कावड़ के उसमें, और आप 2-4 लाख लगा के थोड़ा सौंदर्यीकरण करा दो इंटरलॉक के द्वारा। मुझे धमकाया गया इस बात पे भी, तुम्हारा वार्ड नहीं है। अरे हम कह रहे वार्ड नहीं है, शहर तो मेरा है, और ये जितने शिव भक्त है वे तो हमारे हैं, तो हम कावड़ियों के लिए तो लड़ाई लड़ सकते हैं। वहीं पे नहाने का स्नान होता है, वहीं पर कावड़ियों का बहुत अच्छा शिविर चलता है, और वहीं पर शौचालय मोबाइल गाड़ी वाली वहीं पे रहती है उस मार्ग पर, और वहाँ पे कीचड़ रहता है बहुत ज़्यादा, सभी कावड़िए फिसल कर गिरते हैं, ठीक से नहाते फिर कीचड़ में हो जाते हैं। उन्होंने मुझे डांटा, धमका के मारा, लेकिन मैं उनकी धमकाई हुई धमक नहीं सुनने वाला हूँ, क्योंकि मैं कमज़ोर सभासद नहीं हूँ। अगर वो मुझे 2 कहेंगे तो मैं 2 की बजाय उन्हें 12 कहूँगा, क्योंकि मैं कमज़ोर सभासद नहीं हूँ, ईमानदार हूँ। और जो भ्रष्ट करता होगा वो उनकी सुनेगा, वो उनकी चापलूसी और चमचागिरी करेगा, और मेरे पास किसी प्रकार का मैं कोई दबाव नहीं मानता हूँ चेयरमैन का, क्योंकि मैं एक ईमानदार हूँ, और सच बात कहने से चाहे 1 लाख आदमी में खुआ लो, मुझे कोई डर नहीं है। ठीक।